ग्लोबल टेंशन एक बार फिर हाई पर पहुंच गई है। अमेरिका और ईरान में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता 21 घंटे की चर्चा के बाद भी बेनतीजा निकली, यानी कि फेल हो गई है। और इसके बाद ट्रंप एक बार फिर तिलमिलाए नजर आ रहे हैं और उन्होंने नेतृत्व वाले यूएस सेंट्रल कमांड ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर रहा है। और इन सब के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर के बाद धड़ाम हुए कच्चे तेल के दाम में एक बार फिर आग लग गई है। और साथ ही साथ आज जब बाजार खुला है तो काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे और इसका कितना असर पड़ेगा भारत में खास तौर पर, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत एक झटके में 8% से अधिक उछलकर फिर से $100 प्रति बैरल के पार निकल गई है। और दोनों देशों के बीच युद्ध बढ़ने की स्थिति में ये और भी उछल सकती है, जो दुनिया में महंगाई का जोखिम बढ़ाने वाली साबित होंगी। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में हुए यूएस ईरान टॉक्स किसी अंजाम पर नहीं पहुंचे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे ईरान के लिए बेहद खराब बताया, तो ईरान की ओर से अमेरिका पर जमकर पलटवार किया गया है। दोनों देशों के बीच अचानक फिर बड़े तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका की ओर से सोमवार से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू करने के ऐलान के बाद तो इनमें तगड़ा उछाल आया है। WTI क्रूड ऑयल प्राइस 8% की तेजी के साथ बढ़कर $104.24 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। तो वहीं खबर बताए जाने तक ब्रेंट क्रूड प्राइस 7% से उछलकर $102.29 हो गया है। और नेचुरल गैस की कीमतें तेजी देखने को मिल रही हैं और ये करीब 2% बढ़कर $2.684 हो गई हैं। ईरान युद्ध के दौरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के चलते ब्रेंट क्रूड में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जो युद्ध से पहले फरवरी के अंत में करीब $70 प्रति बैरल पर ट्रेड करती दिखाई दी थी। वो युद्ध की शुरुआत के बाद बढ़कर $119 तक पहुंची। हालांकि अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान होने के बाद बीते सप्ताह ये फिर से फिसली और जून डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड प्राइस $95 प्रति बैरल पर आ गया था। पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता फेल होने के बाद से ईरानी प्रभाव वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ग्लोबल टेंशन चरम पर पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समुद्री रूट दुनिया के तेल जरूरतों के 20% की आवाजाही को कंट्रोल करता है। बीते दिनों इसमें रुकावट का असर तमाम देशों में तेल गैस संकट के रूप में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अगर हम देखें तो दुनिया भर में व्यापार किए जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ईरान ये सभी तेल के प्रमुख निर्यातक हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद अब तक इन तेल रूटों में जहाज़ों की आवाजाही हालांकि सीमित ही रही है। मरीन ट्रेडर बताते हैं कि इस अवधि में अब तक 40 से ज़्यादा कमर्शियल जहाज़ इस रूट से गुजरे हैं। अमेरिका ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत फेल होने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को फिर से शुरू करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह कदम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के विफल हो जाने के कुछ घंटे बाद लिया जा रहा है, ताकि दोनों पक्षों के बीच अटके हुए समझौते को तोड़ा जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को ट्रंप ने फ्लोरिडा के डोरल स्थित अपने रिजॉर्ट में सलाहकारों से बात की और फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। वार्ता विफल होने के बाद वो ईरान पर दबाव बनाने के लिए कई विकल्प तलाश रही हैं। अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी समय ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई दिनों से चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत अब बेनतीजा साबित हुई है। ईरान की शर्तों और अमेरिकी मांगों के बीच का अंतर कम नहीं हो सका, जिससे कूटनीतिक रास्ते बंद हो गए। इसके परिणाम स्वरूप ट्रंप प्रशासन ने अब सैन्य दबाव बढ़ाने का रुख अपनाया है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी संकेत दिया था कि यदि असली समझौता नहीं होता है तो सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प बचेगा। अब जबकि बातचीत टूट चुकी है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन संभावित टारगेट की लिस्ट तैयार कर रहा है। ट्रंप का मानना है कि सैन्य शक्ति के जरिए ही ईरान को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद फिर से युद्ध के बादलों ने मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। बमबारी की खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भू
राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अगर यह अभियान शुरू होता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। दुनिया भर की नजरें अब व्हाइट हाउस की अगली आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका इजराइल बनाम ईरान टकराव ने पहले ही वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर दिया था, पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिरता के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसे में यह वार्ता केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता से जुड़ी हुई थी। आइए जानते हैं आखिर किन वजहों से ये बातचीत असफल रही। पहली चीज, अमेरिका और ईरान का अड़ीक रुख। इस्लामाबाद में बातचीत की मेज पर सबसे बड़ी बाधा दोनों देशों का अड़ीक रुख रहा। अमेरिका ने साफ तौर पर मांग रखी थी कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को तत्काल रोके, इसके साथ ही भविष्य में परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी दे। इसके जवाब में ईरान ने अपनी पुरानी बात दोहराई कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। ईरान किसी भी तरह की पाबंदी या बाहरी दबाव को अस्वीकार कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बातचीत के बाद कहा कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां ईरान हमारी शर्तों पर विचार करता। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावों को बहुत अनुचित बताया। ईरान खुद को रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में देख रहा था। दूसरी चीज है शांति वार्ता पर भारी तनावपूर्ण माहौल। किसी भी शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल और न्यूनतम भरोसा जरूरी होता है, लेकिन इस्लामाबाद में दोनों ही नदारद दिखे। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से पहले और उसके दौरान भी लगातार आक्रामक बयान दिए। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी कि यदि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से हमले शुरू करेगा। इस बार ईरान पर भीषण वार होगा। इस तरह के बयान ईरान के लिए स्पष्ट संकेत थे कि बातचीत दबाव की रणनीति के तहत हो रही है। सीज फायर भी कड़े सैन्य दबाव के बाद लागू हुआ था, जिससे भरोसे की बजाय संदेह बढ़ गया। ईरान पूरी प्रक्रिया को रणनीतिक रूप से देख रहा था, जबकि अमेरिका कूटनीतिक अवसर पेश कर रहा था। इस विरोधाभास ने बातचीत को कमजोर कर दिया। तीसरी चीज है लेबनान पर हमलों ने बिगाड़ा पूरा समीकरण। इस्लामाबाद में जब बातचीत जारी थी उसी दौरान इजरायल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान जारी रखे। ये क्षेत्र हिजबुल्लाह के प्रभाव में है और जिसे ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है। ईरान की स्पष्ट मांग थी कि किसी भी शांति वार्ता से पहले लेबनान में हमले रोके जाएं, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया था कि अमेरिका ईरान सीजफायर उस पर लागू नहीं होता। चौथी बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर गतिरोध बना निर्णायक। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरी बातचीत का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दा उभरकर सामने आया। ये जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम था। 28 फरवरी के बाद से इसमें रुकावट देखी जा रही थी। अमेरिका चाहता था कि इसे तुरंत खोला जाए ताकि तेल आपूर्ति सामान्य हो सके। वहीं ईरान अपने दबाव के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ईरान की मांग थी कि पहले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जाए और सुरक्षा की गारंटी मिले। इसके बिना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर ट्रंप ने इस मुद्दे पर कोई समझौता न करने की बात कहते हुए कड़ा रुख अपनाया। यहां तक कि उन्होंने इस जलमार्ग पर नियंत्रण और टोल वसूली जैसे प्रस्ताव भी दिए, जिन्हें ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। आखिरकार इस पूरी वार्ता की सबसे बड़ी कमजोरी आपसी अविश्वास रही। दशकों से चली आ रही टकराव ने दोनों देशों के बीच भरोसे की गुंजाइश लगभग खत्म कर दी है। ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद बागर गालिबाफ ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमारे पास संभावना है लेकिन भरोसा नहीं। वो बयान पूरी वार्ता की मानसिकता को दर्शाता है। अमेरिका ने अपने प्रस्ताव को सर्वश्रेष्ठ बताया, जबकि ईरान ने उसे एकतरफा करार दिया। पहले के अनुभव, खासकर बातचीत के बाद हुए सैन्य हमले, ईरान के संदेह को गहरा कर चुके थे और ईरान के लिए हर प्रस्ताव एक जाल जैसा लग रहा था, जबकि अमेरिका त्वरित नतीजे चाहता था। इस बुनियादी असहमति ने समझौते की संभावना को खत्म कर दिया। इस्लामाबाद वार्ता की विफलता ने न केवल मौजूदा सीजफायर को और कमजोर बना दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा भी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की अपनी कोशिशें जारी रखने की बात कही है, लेकिन जब तक मूल मुद्दों पर सहमति नहीं बनती तब तक किसी ठोस समाधान की उम्मीद करना मुश्किल ही नजर आता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट को आप सबके साथ शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल जाए कि क्या वो बातें थी जिस पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते अब एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर ये सभी देश आ चुके हैं।